Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ali Ahmed, Chairman, Manzil Group of Companies, and your host. There have been many episodes regarding nutrition with Rabab Mohammad Bilal Sahab, in which are, alhamdulillah, continued unki नई episodes की recording भी हो रही है. We are very much satisfied with the views and likes that we are having, and with the positive comments, and either just likes. We accept any of endorsements from the or acknowledgements from our viewers. इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए हमने इसमें न्यूट्रिशन साइंसेस को मज़ीद एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर करना शुरू किया, और इसमें हमने उमर खटक साहब के साथ एक अच्छा सेशन किया जिसको हम फर्दर मोर भी एक्सटेंड करेंगे, एंड दैट वाज रिगार्डिंग द फार्मिंग ऑफ ऑर्गेनिक agriculture. Today we have got Hisham Javed Saab with us, who is basically in the testing and inspection side of the Bureau Veritas, which is a French organization that is working for inspection and testing of different sort of industrial level businesses. और इसमें फूड सेफ्टी का भी एक बहुत बड़ा पहलू आ जाता है, जो कि हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस में एंट्री करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड एग्जिस्टिंगली जो भी फूड की प्रोडक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग साइंस, एंड इट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि हर इंसान को एक कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए फुल स्टॉप को जहन से बाहर निकालना पड़ता है. सो हिशाम जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. So we welcome you to this show. Hisham Saab, we'll start from basic theory that you have acquired all your career, since you are already postgraduate in food sciences, और साथ ही साथ आप जो है मैनेजमेंट साइंस जो है उसमें भी अपनी स्टडीज़ को मास्टर्स लेवल पे ले जा चुके हैं. हिशाम साहब, how do we define good food to people? फर्स्ट ऑफ अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इनवाइट किया फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय यू. क्या आप लोगों ने फोकस किया कि हम फूड सेफ्टी को भी एक देखें. आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम इन केपी साइड कि फूड सेफ्टी को भी इतना आप सोशल मीडिया उस पर देखना चाह रहे हैं. सो let me introduce you a little bit about myself. Basically जो मैं from start I have done my education in bachelor, my graduation in food sciences and technology. Then I got MSc honors as well from the University of Agriculture Peshawar in food science and technology. फिर उसके बाद मैंने कुछ डिफरेंट यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे इसमें विगन फ्लाइट कैटरिंग्स आता है जिसमें हम डिफरेंट एयरलाइंस को हम कैटर करते थे, उसमें मैंने फिर वर्क किया एज अ फूड सेफ्टी प्रोफेशनल. देन आई स्विच टुवर्ड द पेप्सी कोला इंटरनेशनल नॉर्दर्न बॉटलिंग पेशावर, इनका फ्रेंचाइज है पेशावर में, तो उसमें मैंने एज अ क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वर्क किया. देन आई स्विच टुवर्ड्स द सेफ्टी सर्टिफिकेशंस, जो कि ऑडिटिंग फील्ड है, और मतलब कि उसमें ओवरऑल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी सर्टिफिकेशंस, एंड इट्स मोर लाइक फॉरेंसिक ऑडिट. एग्जैक्टली, ठीक है. तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के जाके ऑडिट्स कर रहे होते हैं ऑन द डिफरेंट इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जिसमें आपके पास आते हैं फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशंस, FSSC 22000 एक प्रॉपर एक ब्रॉड स्कीम है. उसके बाद आपके पास आता है ISO 22000 जो कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14000 जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 45001 जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हम जाके इंडस्ट्रीज़ का ऑडिट करते हैं. तो आई एम विद दिस ऑडिटिंग सिंस लास्ट 3 years, और almost a good experience. Recently I got with a good opportunity by being a food inspector at the FIFA World Cup. Okay. FIFA World Cup in Qatar. तो वहाँ पे मैं गया था for 50 days. Overall उनकी जितनी भी कैटर्स थे उनके मैंने ऑडिट्स किए थे, फूड इंस्पेक्टर उनके इंस्पेक्शंस किए हैं. ऑन साइड फील्ड पे हमने जाके इनके फूड इंस्पेक्शंस किए हैं कि वहाँ पे क्या आता है. Okay. तो दिस अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट माई. अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है व्हाट्स अ गुड फूड. सो इन अ गुड फूड अगर मैं आपको डिफाइन करूँ तो एक सिंपल सा ही है कि हम एक जो भी फूड एट द एंड हम फूड लेते हैं फॉर टू गेट एनर्जी, ठीक है, फॉर नरिशमेंट. दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फूड, एंड क्या हम उससे एनर्जी लें एंड वो हमें नरिशमेंट में करें. अब यही फूड अगर हमारे लिए हैज़ार्डस हो, हमारे लिए रिस्क हो,
तो ये उल्टा हमें एनर्जी तो नहीं कि हमें और भी हमारी बॉडी लॉस करती है. तो द गुड फूड विच इज हैजर्ड फ्री, ठीक है, विच इज रिस्क फ्री, ओके, एंड विच इज वेरी safe food. Okay. That we consider So that. there are two aspects of good food. Number one is the production of it. Like you produce it with good ways, with organic ways, and you try to deliver it to the consumer in a very neat and clean and tidy way. The cleanliness factor. And number two is the aspect of food from the shoes of a consumer, जो कि अपनी health, BMI indexes and nutrition and अपनी cardiac status को नज़र में रखते हुए कंज्यूम करता है. क्योंकि एक चीज़ एक वक्त में एक बंदे के लिए ठीक होती है और दूसरे के लिए कोई चीज़ ठीक नहीं होती, based on his health parameters. Exactly. So regarding the production, क्योंकि आप लोगों का जो है इंस्पेक्शन साइड वो ज़्यादातर प्रोडक्शन साइड से, क्योंकि वहीं से अगर श्योरिटी हो तो आपने एक प्राइमरी प्रोटेक्शन सबको दे दी. लेटर ऑन सेग्रीगेटेड फिर अपने लिए सिलेक्शन करना लोगों का अपना काम है, वो क्या खाते हैं, बट एटलीस्ट वो उनके लिए रिटेल लेवल तक साफ सुथरे तरीके से पहुँच जाए. दिस इज द बेसिक गोल ऑफ इंस्पेक्शन in today's industry, I would say. तो क्या क्या मीन्स एंड मीडियम्स होते हैं आप लोग इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सर्टेन लेवल ऑफ सर्टिफिकेट डिजर्व करती है कि नहीं? अच्छा, गुड क्वेश्चन सर. एक्चुअली जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंस्पेक्शन करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो अभी मतलब जो स्टैंडर्ड डेवलप हुए हैं ना, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि आप इट सेल्फ बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल आप उसमें कुछ कर नहीं सकते. Okay. ठीक है, क्योंकि जितने भी सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर ओनली बेस्ड फॉर द सिस्टम्स, नॉट फॉर अ प्रोडक्ट. ये आपके सिस्टम को सर्टिफाई करते हैं, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी इंडस्ट्री की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम जाके फ्रॉम द रॉ मटेरियल, जहाँ से उनकी रॉ मटेरियल प्रोसेस आ रही है, ठीक है, फ्रॉम द वन गेट एंट्रेंस, जस्ट गेट उनके रॉ मटेरियल एंटर हो रही हैं, देन द फिनिश गुड आउटलेट, वहाँ तक होली सोली हम उनको इंस्पेक्ट करते हैं. अच्छा, इस स्टैंडर्ड में हर जगह के लिए स्पेसिफाइड क्लॉजेस हैं, उसके अगेंस्ट हम उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं. Okay. अब मतलब हम रॉ मटेरियल्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेफ्टी कंट्रोल के लिए, जो कि स्टैंडर्ड क्या करते हैं, रिमाइंड करता है, स्टैंडर्ड कहता है कि आपकी जितनी भी रॉ मटेरियल्स हो, दीज वर फ्रॉम द अप्रूव्ड सप्लायर्स. ओके, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, कोई स्पाइसेस इंडस्ट्री है, तो वो स्पाइसेस इंडस्ट्री उनके पास रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए बहुत से लोग हैं, ठीक है. अब वो उन्होंने मार्केट में 3-4 अपने लिए 5 जितने भी उनका स्ट्रेंथ है उसमें उन्होंने अपने लिए अप्रूव कर लिए, उन्होंने क्वेश्चन उनको प्रॉपर फॉलोअप करके उन्होंने ले लिया. अब क्या है कि वो जो इनके अप्रूव सप्लायर्स हैं, दे हैव वो उन पे ट्रस्ट करके उनको उन्होंने कर लिया और उनको इंस्पेक्शन करके उनकी प्रॉपर उन्होंने वेरीफाई करके अपने पैरामीटर्स उनको दिए कि मुझे ये पैरामीटर्स में और मुझे ये चाहिए, ठीक है. जब उन्होंने उनको प्रोवाइड कर दिए हैं तो अब वो उसको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके अप्रूव सप्लायर्स हैं, ठीक है. अब क्या हो गया कि जो आपके अप्रूव सप्लायर्स हैं वो आपको कभी भी दे विल ट्राई लेवल बेस्ट, क्योंकि एट द एंड उन्होंने भी बिजनेस करना है, वो कभी भी आपको रॉन्ग या आपको फेक या आपको एडल्ट्रेटेड रॉ मटेरियल नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि दे आल्सो डूइंग देयर बिजनेस. तो एक तो वहां से आपका कंट्रोल हो जाता है, ठीक है. हम ये वेरीफाई करते हैं कि आपके अप्रूव्ड सप्लायर को आप कैसे अपना देख रहे हैं, सप्लायर से आप कैसे प्रोडक्ट लें, तो हम इंस्पेक्ट करते हैं आप अपने अप्रूव्ड सप्लायर से किस रूल्स एंड रेगुलेशन पे उनके इंस्पेक्शन करते हैं, उनको कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं. अच्छा, वहां से कंट्रोल करने के बाद हम वहां पे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिमांड करते हैं कि जब आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, आपने अपना सब कुछ ऑन द साइड, आप उनकी इंस्पेक्शन कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि यार वो हमने तो उनको किया, लेकिन अभी उन्होंने तो भेजा है, लेकिन मुझे अपना भी कंट्रोल करना है कि उन्होंने एज पर द रिक्वायरमेंट्स मुझे भेजा हुआ है कि नहीं. तो उनकी रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन होती है, चाहे उसकी लैब इंस्पेक्शन हो, ऑन साइट फिजिकल इंस्पेक्शन हो, देन उसके बाद वो प्रोसेस में जाता है. प्रोसेस के बाद उनके इंटरनल प्रोसेस इंस्पेक्शन होती हैं, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं. अगर फूड सेफ्टी की बात की जाए तो उसमें हम ऑपरेशनल प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम्स कहते हैं, प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम्स होते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जिसके बाद आपका कंट्रोल अपनी फूड से खत्म हो जाता है, अपने प्रोडक्ट से कंट्रोल खत्म हो जाए, उसके बाद उसने कस्टमर तक जाना है, ठीक है. तो वो होली सोली साइकिल फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल द एंड प्रोडक्ट हम वेरीफाई करें. इसमें एक और क्वेश्चन सर मेरे ज़हन में राइज होता है, एंड दैट इज के फॉर द न्यू एंट्रेंस टू द मार्केट देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस दैट your authorities require for issuing a certificate, like as you mentioned कि क्या
प्रोसीजर्स आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं, अप्रूव्ड वेंडर्स से लेके प्रोसीजर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड पैकिंग सब कुछ यहाँ तक। तो न्यू एंट्रेंट्स को बहुत सी प्रैक्टिसेस इसमें इस तरह भी हो सकता है कि वो उनके लिए अफोर्डेबल ना हो। Then at the same time goal of I would say Bureau Veritas जो है वो is to establish a network in our country or any country that they are working in, जिसमें एक जो है क्वालिटी ऑफ फूड जो है एश्योर हो जाए फॉर द पीपल्स वेलफेयर की ये भी हमारे स्टेट में कभी अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं हो सकती। तो एट द सेम टाइम क्या ये दोनों कॉजेज़ थोड़े से आई वुड से कोलैप्स नहीं कर रहे आपस में कि एक तरफ न्यू एंट्रेंट्स को भी थोड़ा सा मसला बन रहा है फूड इंडस्ट्री में बिजनेसेस स्टार्ट करने में। अच्छा, सबसे मैं आपको सर एक चीज़ बताऊं कि ब्यूरो वेरिटास इज नॉट ओनली वर्किंग फॉर द फूड सेक्टर, ठीक है? नहीं, एनी सेक्टर नहीं, मैं आपको ज़रा बता दूं। अब क्या है कि ब्यूरो वेरिटास इटसेल्फ जो है वो जो जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग कर रहा हूँ वो क्या कर रही है कि वो सर्टिफिकेशन कर रही है, ठीक है? सर्टिफिकेशन नॉट ओनली ऑन फूड, वो डिफरेंट सेक्टर्स में जिसमें सोशल स्टैंडर्ड्स हैं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड फूड स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं। अब क्या होता है कि वो उस जो स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं, जैसे FSSC है, फूड सेफ्टी, वो एक स्कीम है, उन्होंने एक स्कीम डेवलप की है, उन्होंने एक प्रोसेस बनाया हुआ है एंड उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होके जब वो इम्प्लीमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन कर लेती है, ठीक है? या एक ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट सपोज जॉन्स एंटरप्राइजेस, ठीक है? अब जॉन्स एंटरप्राइजेस दे विश टू वर्क ऑन द ISO स्टैंडर्ड्स, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे डू, they will first take the standards and they will implement on their selves। अगर वो नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब एक नॉलेज नहीं है उनको, वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स इज डिफरेंट, मेरे सिस्टम में कैसे इम्प्लीमेंट, ब्यूरो वेरिटास कैन गिव देम सर्विसेज टू ट्रेन देम। उनकी एक ट्रेनिंग करती है, ठीक है? उनकी ट्रेनिंग कर लेती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन, आप एक न्यू इंडस्ट्री चला रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई वर्क मैं एक स्टैंडर्ड के साथ चलूँ, तो वो क्या करते हैं कि वो आप ब्यूरो वेरिटास को, ठीक है, आप बुला लेते हैं कि सर ऑर्गेनाइजेशन को आप एक ईमेल कर लेते हैं कि वो आपको एक सर्विस दे देते हैं, आपको ट्रेनिंग की, आपकी डेवलपमेंट की। उसके बाद जब आप अपने सिस्टम में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, देन यू कैन मूव फॉर सर्टिफिकेशन। डायरेक्ट आप कहीं भी आप कहें कि मैंने ISO सर्टिफाई होना है तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट फर्स्ट यू हैव टू डेवलप योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अच्छा, जो आप फर्स्ट आप कह रहे हैं कि एक आपके पास है कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो अगर वो फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द बिजनेस वो स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन के साथ चले तो उसका सिस्टम एक तो द फर्स्ट ऑप्शन वो फूड सेफ्टी पे अपना फोकस रखेगा, ठीक है? उसको पता होगा क्या मेरा विजन ये है, विजन, और उसने फूड सेफ्टी और सर बिजनेस के साथ साथ उसने अपने कुछ विजन भी डिफाइन करने होंगे, यार मैं फूड सेफ्टी को भी फोकस कर, क्वालिटी को भी फोकस करना है, ठीक है? और मैं जब ये सारी चीज़ें करेगा तो देन वो आगे उसका बिजनेस भी अच्छा स्मूथली चलेगा। मतलब अगर इस एक्सपेंस की वजह से थोड़ा सा उसका शुरू में हाथ टाइट होता भी है तो उसको करना चाहिए क्योंकि लेटर ऑन उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। एग्जैक्टली सर, इसमें ये इतना कोई बड़ा एक्सपेंस उस अगर आप ओवरऑल बिजनेस एक्सपेंसेस की बात कर लें तो इस पे ये वाला एक्सपेंस इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये आपके सिस्टम का कंट्रोल है। आप जैसे आप कोई भी इंडस्ट्री बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कोई अपना गवर्नमेंट से जितने आपके लिंकेजेस हैं, लीगैलिटीज़ हैं, वो पूरी करते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है, तो वो आपका जो भी हो अपनी जितनी भी, दिस इज सॉर्ट ऑफ, अगर आप इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करें। अच्छा, द ऑडियंस दैट यू आर फेसिंग इन पाकिस्तान, उनका हाल क्या है? मतलब क्या वो बाय फेयर मींस सर्टिफिकेट्स उठा रहे हैं, यानी इनमें से एक अच्छा खासा लॉट दूसरा वाला भी है? सर इसमें अनफॉर्चुनेटली सर पाकिस्तान में अब एक चीज़ बड़ी अजीब सी होना शुरू हो गई है कि अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताऊं कि ब्यूरो वेरिटास है, इंटरटेक है, SGS है, ठीक है? ये हम 3 जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, जो कि एक ऑन गुड विल कर रही हैं। हलाल में अगर हम बात करें तो अलवाई सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है? ये सर्टिफिकेशन बॉडीज़ क्या है कि ये कर रही हैं कि अपनी कंप्लायंस, वो अपनी इंडस्ट्री की कंप्लायंस के बाद ही उनको सर्टिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है? अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडस्ट्री है, उसको पता है कि मेरा सर्टिफिकेशन आएगी इस प्रोसीजर के बाद, जब मैं ये सारी इंप्लीमेंटेशन करूंगा तब एक ऑडिटर आके मुझे विटनेस करने के बाद मुझे सर्टिफाई करेगा, ठीक है? उनका माइंडसेट बना हुआ है। अब हमारे ब्यूरो वेरिटास के जो क्लाइंट्स हैं, मैं आपको बताऊं कि वो दे आर वेरी मच पॉजिटिव, वो इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेते हैं। और मतलब मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट किया हुआ है कि वो कहते हैं कि
प्लीज पॉइंट आउट सम नेगेटिविटीज इन माय सिस्टम। यस, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारे, क्योंकि जब भी ऑडिट होता है, जब भी मतलब आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आपको तो सब कुछ परफेक्ट लगेगा, आप कहेंगे मेरा सब कुछ, क्योंकि वो कहते हैं ना हमारे बच्चों भी हम हर चीज़ को अपना कहते हैं, हमारी चीज़ बिल्कुल ठीक है। जब कोई थर्ड आई आपको सिस्टम में आएगी, वो आपको बता सकती है कि यार इसमें क्या चेंजेस हैं, क्या गैप्स हैं। तो हम जब बीइंग एन ऑडिटर कहीं इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं और वो भी अप्रिशिएट करते हैं कि आगे ये ऑडिटर आया है हमारे सिस्टम में, तो उसके आने से हमारे सिस्टम में कोई डेवलपमेंट हो। Okay. तो जब हम कहीं जाते हैं तो मैंने काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं और मैं रियली मच अप्रिशिएट, मैं उनके नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि दिस इज अ कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट, बट वो कहते हैं कि हमारे सिस्टम में आप आए हैं तो आपके आने से कोई इम्प्रूवमेंट हमारे सिस्टम में आए। तो ऐसे माहौल में जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो तो, और आप देखें उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में, फिर जब देखता हूँ कि इंडस्ट्री मार्केट में उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है। हम कहते हैं ना कि ये वाला प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, वो एक्सपेंसिव क्यों है? एक्सपेंसिव वो अपनी क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी कंट्रोल्स भी कर रहा है। शेयर वैल्यू हमेशा वहीं पे ऊपर जाती है जहाँ पे क्वालिटी अच्छी होती है। बिल्कुल सर। शाम साहब, लाइक जस्ट एज यू सेड कि हाँ, देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ पीपल जो कि अनफेयर मींस यूज कर रहा है, जो कि किसी भी तरीके से बस काम निकाल रहा है। तो हम जब भी किसी गवर्नमेंट की किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी भी अपने वहाँ पे दोस्त अहबाब हमारे होते हैं, उनके साथ गपशप लगती है हमारी, देन वी कम टू नो कि हर सेक्टर में यही मसला है, ठीक है, कि यहाँ पे अनफेयर मीन्स यूज़ करने वाले लोगों की भी एक अच्छी खासी तादाद है। बट रिगार्डिंग फूड तो ये तो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। सो व्हाट्स द स्पीड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान की टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ दिस फूड क्वालिटी? क्योंकि जस्ट लाइक आजकल हमें इसराइली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना होता है, एक किस्म से हम सब पे लाजिम है। सो वी आर डूइंग दिस बट द अल्टरनेट्स आर नॉट रिजल्टिंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ का कब तक वो होगा, आई वुड से सद्भाव होगा? सर कब तक, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि कब तक, लेकिन हाँ एक इसका एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये है कि जितना भी हम इंडस्ट्री है हमारी फूड की, ठीक है, जितनी भी फूड इंडस्ट्री है, वो सबसे पहले जब कोई इंडस्ट्री रन करती है ना तो उनकी प्रायोरिटी वो ये रखें, एक विजन में अपना ये हार्डली ये डिफाइन करें कि दे विल वर्क ऑन द सेफ फूड। ओके, ठीक है। अब वो सेफ फूड, अब एक इंडस्ट्री है, अब मतलब मैं एक रफ एग्जांपल दे दूं, हम कोई इंडस्ट्री रन करते हैं, कोई छोटी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई, अब हम क्या करते हैं कि हम कहीं से भी किसी को रिसोर्स पर्सन को हायर कर लेते हैं, बट हम उस बंदे को भी हायर कर रहे होते हैं कि जिस बंदे को फूड के बारे में पता नहीं है। इससे पहले वो कहीं पे रेडी चला रहा था, इससे पहले वो कहीं पे वर्कशॉप में काम कर रहा था, ही डोंट नो अबाउट द फूड सेफ्टी, और ये उसका हेडेक, उसका वो भी नहीं है, आप समझ रहे हैं, उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि वो एक पाकिस्तान, हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं और हमारे पास ऐसी रिसोर्स पर्सन अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन, हमें चाहिए कि हम अपने उस स्टाफ को ट्रेन करें, उनको बताएं कि यहाँ ये सेफ फूड है, ये सेफ फूड कंट्रोल है। अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कोई स्पाइस बना रहे हो, कोई बेवरेज बना रहे हो, ठीक है, तो इसका ये सेफ फूड कंट्रोल हमने करना है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में फूड सेफ्टी कल्चर को फरोग दें, उसको हम इम्प्रूव करें कि हमारा इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में इसमें स्टाफ के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स का कितना रोल है? मतलब लेट्स सपोज एक फाउंडर हो, उसका जो विजन है वो पैसा कमाना हो, और वो एक फूड साइट पे बिजनेस करे, एंड व्हाट्स गोइंग टू बी द रिजल्ट? सर जितनी भी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स है ना, उनकी खूबसूरती इस चीज़ में बहुत अच्छी है, और बहुत ही खूबसूरती है इसमें, उसमें हर स्टैंडर्ड में ना एक क्लॉज डिफाइंड है, लीडरशिप कमिटमेंट। एग्जैक्टली, ठीक है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम में कोई और सर्टिफिकेशन करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब तक लीडरशिप कमिटमेंट नहीं होगी, तो यहाँ का बंदा कितना भी हो, कोई भी इंडस्ट्री में लोग कितनी भी सेफ फूड, लेकिन अगर लीडरशिप की कमिटमेंट या लीडरशिप की इस चीज़ में वो इंटरेस्ट ही नहीं है सेफ फूड में, तो कोई भी नहीं हो सकता। Exactly. सबसे पहले क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड ये है कि वो कोई इंडस्ट्री से कि वो सबसे पहले अपना विजन और अपनी क्वालिटी पॉलिसी या फूड सेफ्टी पॉलिसी डिफाइन करें, और उसके बाद ही वो आगे स्विच हो, प्रोसेस में इन हो। जब एक मैनेजमेंट का, एक लीडरशिप का एट द एंड गोल ये है कि मैंने सिर्फ पैसे कमाने हैं, चाहे कुछ भी हो, तो जब लीडरशिप की कमिटमेंट नहीं है तो अंडर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सारे स्टैंडर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के सारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो सबसे पहले उसकी कमिटमेंट, leadership commitment is very much important. Exactly. So I would ask you a question, since it's our own channel as well. How did you find Jan's Enterprises in responding to the qualities and the practices that you required for certifications
and we provide it or not. سر میں نے جتنا آپ کے سائٹ کو وزٹ کیا اور جو آپ کی پریکٹسز دیکھی within the given resources that within the given Allah Ta'ala resources has جو given کہ us. مطلب آپ نے ایک چونکہ آپ یہاں پہ ایک پروسیس کریں اور پیک کر کے ریسیل کریں جو کہ آپ کا اسکوپ ہے. اس اسکوپ کے اندر جتنا میں نے آپ کو وزٹ کیا, میں نے آپ کو وٹنس کی ہے آن سائٹ, تو مجھے لگا کہ آپ اپنا پروسیس بڑا جتنی اویلیبل ریسورسز میں آپ اپنا اچھا کر رہے ہو. جی ٹھیک ہے, اس سے بیٹر تب ہوگا آپ کے پاس ریسورسز اور ایریا یہ اگر زیادہ اور اویلیبل ہو تو آئی ہوپ کہ جتنی آپ کی لیڈرشپ کمٹمنٹ ہے اس میں آپ کی جو ابھی آپ سامنے ہی بیٹھے ہیں, لیکن جو ایک چیز ہے میں 2-3 جگہ پہ میں نے یہ کمٹ بھی کیا کہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے, بائی نیم میں نے کہیں پہ بھی نہیں بتایا کیونکہ یہ ایک کانفیڈینشیلٹی کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بٹ لیڈرشپ کی کمٹمنٹ اپنی سیف فوڈ پر, حلال فوڈ پہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, سب سے پہلے میں کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہوں تو میرا سیف ہو, کوالٹی پروڈکٹ اور حلال ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. اگر اسپائسز انڈسٹری ہے تو یہ تو ہر بندے کو انڈرسٹوڈ ہے کہ یار یہ اتنا اسپائس بن رہا ہے وہ پلانٹ بیسڈ ہے, بٹ دے آر ورکنگ اگین کہ میں اس کو حلال پھر بھی کروں کہ کل کو میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں تو مارکیٹ میں انڈسٹری کو پتا ہو, کوئی بھی میرا کسٹمرس کو اٹھائے تو پتا ہو, اس کو شیورٹی ہو کہ یار دس پروڈکٹ از بین حلال سرٹیفائڈ. اوکے نو ٹاکنگ ان کانٹیکسٹ آف, میں کیونکہ جہاز انٹرپرائزز کی بات کو زیادہ آگے اس لیے نہیں بڑھاؤں گا لوگ سمجھیں گے کہ بائسنس ہوگی. اٹ واز جسٹ اے کویسچن آف انڈرسٹینڈنگ. دا تھنگ از کہ جہاں تک حلال سرٹیفکیشن کا کانسیپٹ ہے اور ورڈ حلال کا کانسیپٹ ہے, پیپل مکس اٹ ود let's suppose pig or only like alcohol or only like those things that are directly prohibited in the Quran. But what is the basic I would say context of food or a product that you're delivering to be stated as halal? Is it a very abstract thing? Sir, ایک تو قرآن شریف میں ہمارا الحمدللہ ایک مقدس کتاب میں حلال اور حرام کے بارے میں پراپر ایڈریس ہوا ہے, اور میں چونکہ اتنا نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس کے, بٹ سر یہ اگر حلال کی سرٹیفکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پروسیس میں الکوہول نہیں یوز ہو رہا, آپ کے پروسیس میں پگ یوز نہیں ہو رہا, آپ کے پروسیس میں حلال سب. اب دا تھنگ از that is just one part of it. دس از جسٹ اے پارٹ. اور جب حلال سرٹیفکیشن آپ کی ہوتی ہے تو اس کے جو 2 مین فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جب آپ کا را مٹیریل آ کیسے رہا ہے, اس کی پروسیسنگ کیسی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں. یعنی اس کا اسی طرح سے حق ادا ہو رہا ہے جس طرح سے آپ اپنے گھر لے جا رہے ہو. ایگزیکٹلی, آپ حلال پہ کیسے کریں. اب جیسے مطلب میں کہوں کہ میرے سسٹم میں کوئی پک نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں پک پروسیس نہیں کر رہا ہوں, میں الکوہول پروسیس نہیں کر رہا, جو را مٹیریل آپ کے پاس آ رہا ہے, ڈو یو ہیو دا شیورٹی آف دیٹ کہ یہ را مٹیریل میرے پاس ہے, اس میں کوئی بھی مکسنگ نہیں ہوئی, اس کی کوئی شیورٹی آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک اور چیز میں ایک ایگزامپل دوں, جیسے آپ اپنے پروسیس لائن میں چل رہے ہیں اور آپ خدا نہ خواستہ یا آپ سمجھ لیں ایک اپرچونیٹی بھی ہے, آپ ایک پازیٹیو سینس میں کہ آپ یہاں پہ آپ نے ایک انڈسٹری ہے اور اس میں آپ نے پالیسی بنائی کہ ہم مائنورٹیز کو بھی کر رہے ہیں. آپ نے یہاں پہ کسی بھی نان مسلم کو ہائر کر لیا, ٹھیک ہے, اور ہی از ویری ایکسپرٹ پرسن, ٹھیک ہے, بٹ آپ نے کیا کرنا ہے, ہی اور شی مسٹ ہیو دا نورم, ہی مسٹ نو اباؤٹ دا نارمز آف دا مسلمس, ٹھیک ہے, اس کو نالج بھی ہو نا. اب وہ اپنا کام پرفیکٹ کر رہا ہے, میں بتاؤں کہ وہ اپنے کام بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کام کے ساتھ بڑے لائل ہوتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ ان کو اگر آپ نے بتایا نہیں ہے, ان کو آپ نے حلال کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال ہمارے نارمز یہ ہیں, ہم نماز کس ٹائم پڑھتے ہیں, ہمارا غسل وغیرہ سب کچھ جو چیزیں ہیں وہ پتہ نہیں ہے, تو آپ کے پاس کیا کنٹرول ہے. دوسرا, جو آپ را مٹیریل پروسیس کر رہے ہیں, اس را مٹیریل کے پروسیس میں آپ کے پاس کیا کنٹرول ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی کنٹامینیشن نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو جب بھی کوئی آرگنائزیشن, کوئی بھی حلال سرٹیفکیشن باڈی, کوئی بھی سرٹیفکیشن باڈی آپ کو انسپیکٹ کرتی ہے, آڈٹ کرتی ہے, تو یہ ساری چیزیں وہ وٹنس کر رہی ہوتی ہیں, وہ آپ کو ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں آپ کے پروسیس لائن میں کوئی ایسا تو نہیں ہے. آپ کے سپلائرز کا حلال سرٹیفکیشن ویریفائی کرتے ہیں کہ ان کے آپ کے حلال سپلائر جو ہے وہ بھی حلال سرٹیفائڈ ہو. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے ان کو ایک شاپ کیپر کا بتایا کہ نہیں, اس کے ملک میں گیس جو ہے پانی ہوتا ہے. دین ہی سیڈ کہ اگر یہ اس میں پانی ڈالتا ہے تو ہمارے تک یقین کرو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ملک پہنچائے گا, بٹ اس نے اپنا رزق حرام کر لیا. تو دس از بیسیکلی سینٹینس واز کہ ہاں حلال اینڈ حرام کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ اس میں لایا کرتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کنزیومر کو یہ چیز میں دے رہا ہوں, کیا میں نے اس کا اسی طرح سے کیئر رکھا ہے. نمبر 1, اس کی ڈیل جہاں سے میں نے اسٹارٹ کی ہے اس را مٹیریل کی, یہاں جہاں سے پروڈکشن میں نے اسٹارٹ کی, اس کی ایون کے
فرٹیلائزرز وغیرہ کی جو میں نے ڈیل سٹارٹ کی، کہ وہ ڈیل بھی حلال مینس کے تھرو میں نے کی، کوئی انفیئر مینس تو نہیں یوز کی، ٹھیک ہے. لیٹ سپوز میں کوئی اسمگلڈ سورس سے کوئی وہ تو نہیں کر رہا، تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. دیٹ از آلسو این ایسپیکٹ آف. سر اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اب کافی انڈسٹریز ہیں جو کہ اپنا را مٹیریل سپلائی کر رہی ہیں فرام دا نان مسلم کنٹریز. ٹھیک ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں اتنی ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اپنے را مٹیریلس کو ڈفرینٹ کنٹری سے ہمارے پاس را مٹیریلز آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ اس چیز کی شیورٹی نہیں دے سکتے وداؤٹ اینی آف وٹنس رپورٹ کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو آپ کافی آپ کے پاس امپورٹ ہو رہی ہے آپ کا آج کل چائنا سے. ٹھیک ہے، اب کافی پروڈکٹس ہیں جو آپ کا ابھی ہم مارکیٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے را مٹیریلس آ رہے ہوتے ہیں باہر سے، بٹ دے ڈونٹ ہیو دا کنٹرول آف دیئر حلال سرٹیفکیشن. وہ اپنے ویژن کے اکارڈنگ وہ صحیح ہوگا، بٹ اس نے ابھی اس چیز کو فوکس بھی نہیں کیا ہوگا یار اس را مٹیریل میں بھی حلال حرام کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے. تو جسٹ ون یس اینڈ نو، از اٹ فار ہم از اٹ اسٹل پاسبل کہ اگر وہ محنت کرے تو وہ سورسز تک پہنچ سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی کر سکتا ہے سر. ایٹ دا اینڈ جب وہ ان کو اتنا بزنس دے رہا ہے، اپنے سپلائر کو اتنا بزنس دے رہا ہے، تو سپلائر اگر وہ سپلائر سے ڈیمانڈ کرتا ہے، مطلب آپ جان انٹرپرائزرز، میرا ایک اتنا مال ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کہتا ہوں کہ میری ایک مال ہے، میں آپ سے پروڈکٹ لے رہا ہوں، آپ کے پروڈکٹ کو میں وہاں پہ سیل کر رہا ہوں، آپ میرے سپلائر ہیں، میں آپ سے آپ کا پروڈکٹ میں سیل کر رہا ہوں، یہاں پہ سپلائر آپ میرے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کا پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہوں، اتنا میں آپ کو ریونیو دے رہا ہوں، سال میں مہینے میں اتنا ریونیو دے رہا ہوں، مجھے آپ کے پروڈکٹ کی حلال سرٹیفکیشن. Okay, I got it. Like you stated very good thing کہ مطلب supply chain can give you power to control over your suppliers. ٹھیک ہے. اچھا شام صاحب, this was a very good session and due to the scarcity of time, I would like you to commit to the audience کہ this discussion will continue in other episodes as well. Inshallah. We are looking forward to it. Thank you so much.